हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में क्लास 12 अकाउंटेंसी हम स्टार्ट कर रहे हैं। चौहान एकेडमी खंडवा से मैं राजेंद्र सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, 12th कॉमर्स में अकाउंटेंसी, आप लोगों ने 11th अकाउंटेंसी पढ़ा होगा और उसमें हमने जो पढ़ा वो डबल एंट्री सिस्टम, और डबल एंट्री सिस्टम में हमने फाइनल अकाउंट बनाना सीखा। 12th अकाउंटेंसी में अकाउंट्स सिस्टम वही है, लेकिन जो अकाउंट्स का जो तरीके हैं वो अलग हैं। हमने 11th अकाउंटेंसी में जो सोल ट्रेड होता है, एकाकी व्यापार होता है, उसमें कौन कौन से अकाउंट्स रखे जाते हैं। फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये हमने प्रिपेयर करना सीखा। 12th अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है सीबीएसई का, उसको हम पहले समझेंगे, उसके बाद यूनिट वाइज हम उसकी स्टडी करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी का वेलकम है। सीबीएसई 12th कॉमर्स अकाउंटेंसी का सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में समझते हैं कि उसका सिलेबस क्या क्या है। वैसे आप लोगों को उसके सिलेबस मालूम होगा, फिर भी हम एक नज़र उस पर देख लेते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या है। देखिए, सबसे फर्स्ट 3 पार्ट हैं इसके, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में 3 यूनिट्स हैं। 3 यूनिट्स में सबसे फर्स्ट यूनिट है इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये उसकी फर्स्ट यूनिट है, या जिसको हम एनपीओ भी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड यूनिट है इसका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। स्टूडेंट्स, 11th में आप लोगों ने सोल ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। 12th अकाउंटेंसी में सबसे फर्स्ट तो हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड यूनिट में फर्म से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और थर्ड यूनिट में हम कंपनी से रिलेटेड अकाउंट्स करने वाले हैं। तो ये सेकेंड यूनिट है जिसमें पार्टनरशिप फर्म में अलग अलग टाइप्स के चैप्टर हैं, जिसमें चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू एडमिशन पार्टनर्स, न्यू एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, ये इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। फिर यूनिट 3 में अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़ में हम शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। पार्ट बी में हम स्टडी करेंगे, जिसमें यूनिट 4 एंड 5 है। यूनिट 4 में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम सभी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में मालूम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये हमारे फाइनल अकाउंट है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इन्हीं का हम एनालिसिस पढ़ेंगे। एनालिसिस में डिफरेंट मेथड है, जिसके बारे में हम उसमें जानेंगे। फिर यूनिट 5 है। यूनिट 5 है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी एनालिसिस की मेथड ही है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट किस प्रकार से बनाया जाता है, कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये हमारा पार्ट बी हो गया, और पार्ट सी में हमारा प्रोजेक्ट वर्क है। ठीक है, तो हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो यूनिट 5 में कंप्लीट हो जाता है, और पार्ट सी में हमारा प्रोजेक्ट वर्क होता है। अब इसी में हम हमारी फर्स्ट यूनिट आज से स्टार्ट कर रहे हैं, और यूनिट फर्स्ट है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या, उनके फंक्शंस क्या, वो किस प्रकार से अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, इसके बारे में हम इसमें समझने वाले हैं।
तो स्टार्ट करते हैं इसी में फर्स्ट यूनिट में। देखिए अब पहली जो यूनिट है हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम एक नज़र में देख लेते हैं कि इसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स को हम पढ़ने वाले हैं, रीड करने वाले हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें वो है हमारा मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मीनिंग एंड उसका कॉन्सेप्ट ये हम समझने वाले हैं। सेकंड इसमें हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के फीचर्स, उसकी विशेषताएं क्या है। फिर है डिफरेंस बिटवीन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, व्यापारिक संस्थाएं एंड गैर व्यापारिक संस्थाएं, इनके दोनों के बीच में हम अंतर समझेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा ये 3 पॉइंट्स, हम इसको पॉइंट्स वाइज समझते जाएंगे। 4 नंबर का है मीनिंग, फॉर्मेट एंड फीचर्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो अकाउंट्स बनाती है उसमें फर्स्ट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सेकेंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड थर्ड बैलेंस शीट। तो उसमें जो फर्स्ट उसका जो अकाउंट्स है कौन सा है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट उसका मीनिंग देखेंगे हम, उसका फॉर्मेट क्या है एंड उसके फीचर्स क्या है, इसके बारे में जानेंगे। फिर नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक, क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक के आधार पर बनाया जाता है या कैश बुक के समान ही वो होता है, और इसीलिए इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस जानेंगे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक में क्या अंतर है। फिर नेक्स्ट है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इन संस्थाओं के द्वारा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो सेकंड अकाउंट बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसका हम मीनिंग समझेंगे और उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। फिर इसी में डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों के बारे में दोनों में हम अंतर जानेंगे, डिफरेंस जानेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दोनों में क्या अंतर है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, जो प्रॉफिट, जो लाभ कमाने वाली जो संस्थाएं होती है वो उनके द्वारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं, और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2 प्रकार के जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इसको भी हम समझेंगे। फिर नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। फर्स्ट अकाउंट इसका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, सेकंड अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड थर्ड है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप लोगों को मालूम है लास्ट ईयर 11th अकाउंटेंसी में हमने जो फाइनल अकाउंट्स बनाए उसमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना हमने सीखा है। फिर है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट दोनों साथ में बनाएंगे। एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कि रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाएंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ में। इतने सारे जो पॉइंट्स हैं इनके साथ में हम इस यूनिट्स को प्रिपेयर करने वाले हैं, इसकी तैयारी करने वाले हैं। हम अब एक एक पॉइंट्स को समझते जाएंगे। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका मीनिंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो पहला वाला पॉइंट, आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास में हम इस फर्स्ट पॉइंट को हम समझने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स स्टार्ट। इंटरप्राइजेज या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या व्यावसायिक संस्थाएं या फिर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि लाभ कमाने वाले जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो इंटरप्राइजेस आर प्रॉफिट अर्निंग एंटिटीज़। प्रॉफिट अर्निंग एंटिटीज़ सिंस देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट। जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं होती हैं उनका एकमात्र उद्देश्य होता है ओनली एंड ओनली ऑब्जेक्ट्स अर्न प्रॉफिट, लाभ कमाना उनका उद्देश्य होता है। बट
In contrast to these entities, there are also not-for-profit organizations whose main objective is to serve the society and its members and not to earn a profit. जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उनके उद्देश्य क्या होते हैं? सर्व द सोसाइटी, समाज की सेवा करना, एंड इट्स मेंबर्स एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट. नॉट टू प्रॉफिट, लाभ कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता, समाज की सेवा करना इनका उद्देश्य होता है. नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. देखिए यहाँ पर हमने दोनों में डिफरेंस समझ लिया. प्रॉफिट अर्निंग एंटिटीज का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रॉफिट अर्न करना. एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सर्व द सोसाइटी एंड इट्स मेंबर्स एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट. सर्व द सोसाइटीज, समाज की सेवा और लाभ कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता. लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता, समाज की सेवा करना उद्देश्य होता है. जबकि व्यापारिक संस्थाएं या फिर प्रॉफिट अर्निंग एंटिटीज़ का उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग, लाभ कमाना. ये दोनों में आप लोगों ने अंतर समझ लिया होगा कि व्यापारिक संस्था ट्रेडिंग अकाउंट एंड नॉन ट्रेडिंग अकाउंट, या प्रॉफिट अर्निंग एंटिटीज़ एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों में क्या अंतर है. अब हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मीनिंग देखते हैं कि उसका मीनिंग्स क्या है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या देखने वाले? मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट. उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और मीनिंग भी समझेंगे. तो मीनिंग क्या हुआ? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अल्सो नॉन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? NPO. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अल्सो नॉन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या गैर व्यापारिक संस्था आर सेटअप with the objective to further cultural, educational, health, religious, public services to public and or members. जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इनके उद्देश्य क्या है या इनके ऑब्जेक्टिव्स टू फर्दर क्यों कौन कौन से हैं? ये कल्चरल, सांस्कृतिक होते हैं, या फिर एजुकेशनल, शैक्षिक काम करते हैं, या फिर स्वास्थ्य, हेल्थ से रिलेटेड कार्य करते हैं, रिलीजियस, धार्मिक काम करेंगे, पब्लिक सर्विस, जनता की सेवा करेंगे, या अपने सदस्यों की सेवा करने के लिए. इनका ये उद्देश्य होता है. नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं. कौन कौन से? कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विसेज एंड इट्स मेंबर्स. Not with the purpose of earning profit. Not with the purpose of earning profit. लाभ कमाए बिना, मतलब इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, ये केवल इनकी सेवा करने के लिए होते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस, इनमें ये काम करने वाले कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं? हमारे आसपास, हमारे जो आसपास कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है? तो हम सभी ने देखे होंगे स्कूल्स, ये व्यापारिक संस्थाएं नहीं होती है. ट्रेडिंग, ये लाभ कमाने वाली संस्थाएं नहीं होती, ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल्स, लिटरेसी सोसाइटीज़, फिर स्पोर्ट्स क्लब, आर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटीज़, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, क्लब्स, ये जितने भी क्लब्स हैं, ट्रस्ट हैं, स्कूल है, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सभी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. और इनका उद्देश्य प्रॉफिट अर्निंग करना नहीं होता, लाभ कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता. अब भाई जैसे जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो लाभ कमाने वाले जो संगठन हैं, वो तो व्यापार करके परचेस एंड सेल्स के द्वारा प्रॉफिट अर्न करते हैं. लेकिन जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो समाज की सेवा करते हैं. तो समाज की सेवा करने के लिए भी तो पैसा ज़रूरी है. पैसा कहाँ से आएगा? इनके पास फंड्स कहाँ से आता है? ये समाज की सेवा भी फ्री में नहीं कर सकते, उनको फंड्स ज़रूरत है. तो फंड्स कहाँ से आएगा इनके पास में? फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटीज़ ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉर्मली सोर्स्ड
बाय इट्स मेंबर्स, कहाँ से आएगा, मेंबर्स देंगे। ट्रस्टीज़, जो ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे उनके द्वारा। डोनेशंस, भाई समाज की सेवा करेंगे तो समाज के द्वारा इनको डोनेशंस दिया जाएगा। मेंबरशिप फ़ी, इन क्लब के जो स्कूल कॉलेजेस के जो मेंबर जब बनते हैं तो उनसे मेंबरशिप फीस ली जाती है। एंड सब्सक्रिप्शंस मतलब चंदा, इनके प्रत्येक सदस्य को प्रति माह एवरी मंथ एंड एवरी ईयर सब्सक्रिप्शन देना होता है, चंदा देना होता है। तो इन माध्यमों से इन्हें फंड रिसीव्ड होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को। तो कौन कौन से माध्यम हो गए हमें फंड मिलने के नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को? फंड रिसीव्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के, तो फर्स्ट हो गया डोनेशन, सेकंड हो गया मेंबरशिप फ़ी या एंट्रेंस फ़ी, थर्ड हो गया सब्सक्रिप्शंस, फोर हो गया लोन्स, और फिफ्थ नंबर पर हो गया ग्रांट्स। ग्रांट्स मीन्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड और इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट के द्वारा इनको ग्रांट्स दी जाती है, अनुदान दिया जाता है, सहायता दी जाती है, हेल्प की जाती है, क्योंकि ये समाज की सेवा करते हैं और इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा इनको कुछ डिस्काउंट्स पर मदद दी जाती है, हेल्प की जाती है। तो ये सभी इन्हें फंड्स प्राप्त होने के क्या है, ये सोर्सेज है, इन माध्यमों से इन्हें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये हमने मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट समझा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। अब हम इसके फीचर्स देखते हैं, फीचर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के फीचर्स कौन कौन से हैं। तो भाई गैर व्यापारिक संस्थाएं या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के फीचर क्या क्या होंगे? सबसे फर्स्ट इसका फीचर्स है एंटिटी। एंटिटी मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स प्रोमोटर्स। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा जो क्लब है, स्कूल है, कॉलेज है, तो स्कूल के जो मेंबर कौन होंगे? स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। अब स्टूडेंट्स 12th पास करके स्कूल से चला जाता है तो स्टूडेंट के साथ उसके पेरेंट्स भी चले जाते हैं, इसका मतलब वो मेंबरशिप हट जाती है। लेकिन स्कूल चालू रहता है, कॉलेज में स्टूडेंट्स एडमिशन लेता है तब मेंबर बन जाता है, फीस भरता है, तो कॉलेज पढ़े होने के बाद जब चला जाता है फिर भी कॉलेज चालू रहता है। इसी प्रकार से जो क्लब होते हैं, क्लब में मेंबर बने जाते हैं और मेंबर के जाने के बाद भी क्लब चालू रहता है। इसका मतलब कि जो ये सेपरेट एंटिटी है, लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स प्रोमोटर्स, कि प्रोमोटर से ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की जो एंटिटी है वो सेपरेट्स होती है, इनका अस्तित्व स्वतंत्र अस्तित्व होता है, इनका पृथक अस्तित्व होता है। प्रमोटर एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये पूरी तरह से पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं, सेपरेट्स होते हैं। सेकंड फीचर्स है इसका पर्पस। भाई पर्पस तो अब हम देख ही रहे हैं, उसके मीनिंग्स में हमने देख लिया कि भाई जो गैर व्यापारिक संस्थाएं किस उद्देश्य से स्थापित की जाती है, तो इनका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? इनका एकमात्र उद्देश्य होता है ये कल्चरल काम करते हैं, एजुकेशनल काम करते हैं, रिलीजियस काम करते हैं, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज टू पीपल एट लार्ज, ये सभी इनका पर्पस है। ये समाज की सेवा करने का काम करते हैं, सांस्कृतिक काम करेंगे, शैक्षिक काम करेंगे, धार्मिक काम करेंगे, प्रोफेशनल काम करेंगे, इसी प्रकार के, और समाज के जो बहुत अधिक लोगों के बीच में समर्पण सेवा देंगे। रेंडरिंग सर्विस टू पीपल एट लार्ज। ठीक है, ये उनका पर्पस है। पर्पस मतलब समाज की सेवा ही करना, समाज की सेवा करना इनका पर्पस है। अब समाज में अलग अलग तरीक़ों से डिफरेंट टाइप ये समाज की सेवा करते हैं। थर्ड है ओनरशिप। ओनरशिप में इट इज़ सेट अप बाय इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और कंपनीज के रूप में भी सेटअप इनका हो सकता है। एज चैरिटेबल सोसाइटीज़ और ट्रस्ट, हमारे आसपास हम देखते हैं बहुत सारे चैरिटेबल सोसाइटीज़ होती है, ट्रस्ट होते हैं, जो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और कंपनी के रूप में भी हो सकते हैं। इट इज़ नॉट ओन्ड बाय देम, इट बिलोंग्स टू द सोसाइटी। ठीक है, फोर्थ नंबर पर आ रहा है प्रॉफिट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता।
फर्स्ट स्टार्टिंग में भी हमने देखा कि इन सोसाइटीज़ का, इन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। तो यहाँ पर भी आ रहा है कि प्रॉफिट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट फंक्शंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। बट इट डज नॉट मीन दैट इट कैन नॉट अर्न प्रॉफिट। टर्म एज सरप्लस, इनका जो लास्ट में जो अकाउंट्स बनाते हैं उससे जो इनको सरप्लस होता है, इनका जब पैसा के जो आधिक्य रहता है, वो इज़ नेसेसरी टू मेंटेन इट्स असेट्स एंड आल्सो ऑपरेशंस। भाई इन ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेट करने के लिए ज़रूरत होती है और असेट्स का मेंटेन करने के लिए उसकी ज़रूरत होती है। सरप्लस इज़ यूज्ड फॉर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच इट इज़ सेट अप एंड इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स मेंबर्स। इसमें जो भी पैसे का जो आधिक्य होता है, इनकम का जो आधिक्य होता है, सरप्लस होता है, उसको उसके मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। वो सरप्लस का यूज़ कहाँ किया जाता है? असेट्स के मेंटेनेंस में किया जाता है एंड ऑपरेटिंग में किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेटिंग में एंड असेट्स के ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। 5th नंबर का इसका फंक्शंस है मैनेजमेंट। भाई अब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इनका मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स के बीच में से एक वर्किंग कमेटी का गठन किया जाता है और वर्किंग कमेटी के द्वारा इनका मैनेजमेंट किया जाता है। और 6 नंबर पे फंड्स हमने देख लिए। इन सोसाइटीज़ को फंड्स कहाँ से मिलते हैं? डोनेशंस मिलता है, मेंबरशिप फीस मिलती है, सब्सक्रिप्शन मिलता है, फिर गवर्नमेंट से इनको ग्रांट्स मिलती है। ये सभी माध्यम है इनको फंड्स मिलने के, ठीक है। और 7 नंबर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे हमने शुरुआत में देखा कि जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लाभ कमाने वाले जो संस्थाएं होती है, वो फाइनल अकाउंट्स बनाती है, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। इसी प्रकार से जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वो कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है? तो उसमें 3 टाइप्स स्टेटमेंट्स बनाती है वो: रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसमें इस यूनिट्स में हम ये तीनों प्रकार के अकाउंट्स के बारे में जानेंगे। सबसे फर्स्ट कौन सा है हमारा? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। ये इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। क्लियर है ये? तो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट फर्स्ट, सेकंड फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और एंड 3rd नंबर पर अब आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों के बीच में हम डिफरेंस जानते हैं कि जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं और लाभ न कमाने वाली संस्थाएं, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। लास्ट ईयर 11th क्लास में हमने लाभ कमाने वाली संस्थाओं के लेखे रखना सीखे थे, उनके बारे में जाना था कि ये लाभ कमाने वाली संस्थाएं होती है। अब अभी हम जो यूनिट्स पढ़ रहे हैं वो लाभ न कमाने वाली, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको देखते हैं। सबसे फर्स्ट है पर्पस फॉर विच सेटअप। भाई ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप करने का क्या पर्पस है? तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का पर्पस क्या है? इट इज़ सेटअप विद अ पर्पस टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल और पब्लिक सर्विस। हमने अभी इसके फंक्शंस में भी देखा कि इनका ओनली एंड ओनली वन पर्पस कल्चरल, ये सांस्कृतिक काम करने के लिए, शैक्षिक काम करने के लिए, धार्मिक, प्रोफेशनल एंड पब्लिक सर्विस, समाज की सेवा करने के लिए इनकी स्थापना की जाती है। एंड बिजनेस फर्म या प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस का पर्पस क्या है? पर्पस इज़ टू अर्न प्रॉफिट। इनका एकमात्र उद्देश्य है लाभ कमाना। लाभ कमाना इनका उद्देश्य नहीं होगा तो इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। सेकंड डिफरेंस है सोर्सेस ऑफ फंड्स। ये भी हमें मालूम है, अभी हमने देखा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के सोर्स क्या है? फंड्स के डोनेशंस है, सब्सक्रिप्शंस है, डोनेशंस है, सरप्लस फ्रॉम ऑपरेशंस, जो ऑर्गेनाइजेशंस को ऑपरेटिंग किया जाता है तो उससे जो सरप्लस मिलता है वो है। इन द बैलेंस शीट इट इज़ सो एज जनरल फंड और कैपिटल फंड। जब बैलेंस शीट बनाया जाता है, जैसे जो सरप्लस आता है
इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम बनाएंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो बैलेंस आता है वो सरप्लस होता है, और वो सरप्लस को जैसे हम बिजनेस फर्म में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमें नेट प्रॉफिट मिलता है एंड नेट लॉस जो होता है वो हम बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो उसका जो सरप्लस आएगा उस सरप्लस को हम जनरल फंड में जोड़ देते हैं, कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। यहाँ कैपिटल अकाउंट नहीं होता, कैपिटल फंड होता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में कैपिटल फंड होता है, कैपिटल अकाउंट्स नहीं होता। और बिजनेस फर्म्स के सोर्सेस ऑफ फंड्स क्या है? दे आर रेज्ड एज कैपिटल बाय द प्रोप्राइटर के द्वारा कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है, पार्टनर्स के द्वारा कैपिटल लाई जाती है, शेयर कैपिटल अंश पूंजी पब्लिक से अंश पूंजी ली जाती है, बोरोड फंड्स डिवेंचर के माध्यम से ली जाती है। प्रॉफिट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स एंड शेयर होल्डर्स आर सो एज रिजर्व जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स एंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट न करके उसको रिजर्व के रूप में रखा जाता है। तो ये सभी सोर्सेस ऑफ फंड्स जो प्रोप्राइटर के द्वारा लगाई गई कैपिटल, पार्टनरशिप में इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज में शेयर कैपिटल एंड बोरोस फंड, ठीक है। तो ये सोर्सेस ऑफ फंड्स हो गए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम देख चुके हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। एंड बिजनेस फर्म या प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाते हैं? ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फिर नेक्स्ट है सरप्लस और प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर से क्या आता है? सरप्लस आता है, प्रॉफिट या लॉस नहीं आता। जबकि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड आर ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पर है बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। यहाँ पर नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, और यहाँ पर क्या आएगा? आइदर सरप्लस और डेफिसिट, अधिक या कमी, और इधर शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस और प्रॉफिट, जो लाभ, शुद्ध लाभ और जो सरप्लस जो आता है क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है? तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। इट्स प्रॉफिट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स मेंबर्स, उसके मेंबर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाता है। और इट्स प्रॉफिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स मेंबर्स, इसको ये प्रॉफिट मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किसमें? प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में। भाई इसका उद्देश्य तो लाभ कमाना ही है, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, तो यहाँ जो भी सरप्लस आता है वो सरप्लस को कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है, वो मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। तो ये डिफरेंस है, 5 डिफरेंस हमने देखे। सबसे फर्स्ट है पर्पस ऑफ विच सेटअप, इनकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कल्चरल है, एजुकेशनल है, हेल्थ है, रिलीजियस है, प्रोफेशनल है। इसका उद्देश्य क्या है? अर्न प्रॉफिट। फिर हमने सोर्सेस ऑफ फंड्स देखे, इनके सोर्सेस ऑफ फंड सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, सरप्लस है, ये सभी इनका सोर्सेस ऑफ फंड्स है। और यहाँ पर क्या है? कैपिटल है, ठीक है, प्रॉफिट्स है, शेयर कैपिटल है, बोरो फंड है, ये सभी इनके सोर्सेस ऑफ फंड्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें मालूम है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सरप्लस ऑफ प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस आता है और इसमें नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस रहता है। इसमें प्रॉफिट जो भी सरप्लस होता है, इट्स प्रॉफिट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स मेंबर्स एंड इट्स प्रॉफिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स मेंबर्स। इसका जो प्रॉफिट है मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता और इसका प्रॉफिट मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स देखे। जो फर्स्ट मैंने आप लोगों को जो इसके पॉइंट्स गिनाए थे कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में हमने इसका मीनिंग देखा, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स
ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिफरेंस बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये 3 पॉइंट्स हमने आज उसको समझे हैं। कल की जो क्लास रहेगी वो कल की क्लास में मीनिंग, फॉर्मेट एंड फीचर्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे आप कमेंट्स ज़रूर करें। यदि आपके कमेंट्स अच्छे रहेंगे तो हमारी जो क्लासेस हैं वो एवरीडे लाइव स्टार्ट करेंगे। तो लाइव क्लास कब रहेगी उसका टाइम हम फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।